हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो आज का यह हिंदी का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी को पूरे बुक और व्याकरण का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के आज का यह हम सभी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप सभी का पहला जो प्रश्न है, विष के दांत के लेखक कौन है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर क्या है। तो बहादुर क्या है, बहादुर एक कहानी का नाम है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या का मुख्य संदेश क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए। एक वृक्ष की हत्या होने के कारण पर्यावरण पर हमें नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता किस भावना पर आधारित है। भारत माता कविता किस भावना पर आधारित है। तो देशभक्ति की भावना पर आधारित है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसके स्थान पर आता है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। आज का यह जो क्लास है व्याकरण और हिंदी का सभी मैं प्रश्न एक में कंबाइन करके लाया हूँ। अगला प्रश्न है, सुंदर कौन सा विशेषण है। तो सुंदर गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चलना क्या है। चलना क्या है, चलना एक प्रकार का क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अगला प्रश्न है, राजपुत्र कौन सा समास है। राजपुत्र कौन सा समास है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो यानी जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अग्नि होगा या नीर होगा कि वायु होगा कि धूप होगा। तो ना ही अग्नि, ना ही वायु, ना ही धूप। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीर होगा। अगला प्रश्न है, दीन का विलोम शब्द है। दीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो दीन का विलोम शब्द रात होता है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, दुख का विलोम शब्द है। दुख का विलोम शब्द क्या होता है, यानी उसका उल्टा पूछ रहा है। दुख का उल्टा क्या होता है, सुख होता है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द आप सभी का गगन होगा। अगला प्रश्न है, सत्य का विलोम शब्द असत्य, यानी सत्य असत्य, सच झूठ। आप सभी का अगला प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ कौन सा काल है। वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ किस काल के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वह गया कौन सा काल है। वह गया यानी भूतकाल नहीं आता है, ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मैं जाऊंगा, यानी ये सोचा जा रहा है, अपने भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है, इसीलिए आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं जाऊंगा कौन सा काल है, तो भविष्यत काल है। अगला प्रश्न है, लड़का का बहुवचन क्या है। लड़का का बहुवचन यानी लड़का एक वचन हो गया, एक लड़का का इसमें बात किया जा रहा है, और लड़के यानी बहुत लड़के, बहुवचन। ठीक है। आप सभी का अगला प्रश्न है, बालक का स्त्रीलिंग क्या है। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, बालिका। बालक यानी लड़का हो गया, बालिका यानी लड़कियां हो गई। अगला प्रश्न आप सभी का है, ईमानदारी का विलोम है। ईमानदारी का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा, तो बेईमानी होगा, बेईमान। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या क्या होता है। तो प्रकाश का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी आप सभी का अंधकार होता है। अगला प्रश्न है, मित्र का विलोम शब्द है। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो शत्रु यानी दुश्मन। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कलम का पर्यायवाची शब्द है। तो पंकज। कलम का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी पंकज होगा। अगला प्रश्न है, गाय का पुल्लिंग है। गाय का पुल्लिंग क्या होगा, बैल होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा,
कवयित्री होगा। आप सभी का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, हम कौन सा पुरुष है? हम कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है। आप सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। यदि आपसे कोई पूछता है राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी। जो भी भाषा है उन्हें राजभाषा के रूप में ही मान्यता प्राप्त दी गई है। जीवन का विलोम शब्द है। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मृत्यु सी होगा। अगला प्रश्न है, इसी के साथ हम लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर अगले क्लास में मैं इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अगले आने वाले वीडियो का फ़ायदा अवश्य उठाएं। तो चलिए।